नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप अपने अपने घरों में स्वस्थ हैं, सुरक्षित हैं और खुश हैं। देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारा चैप्टर 16 था रीडर का चिट्ठी के अक्षर। उस चिट्ठी के अक्षर टॉपिक में हमने बहुत से ग्रामेटिकल पोर्शंस को डिस्कस किया था। हमने ग्रामेटिकल पोर्शन में अव्यय डिस्कस किए थे। ग्रामेटिकल पोर्शन में ही हमने डिस्कस किए थे हमारे श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। और आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं चिट्ठी के अक्षर का ही एक टॉपिक, काल। तो देखिए, काल डिस्कस करने से पहले आपको काल का मेन टॉपिक डिस्कस करना होगा। तो देखिए, काल का मेन टॉपिक होता है बच्चों क्रिया। क्या होता है? क्रिया। क्योंकि क्रिया ही तो बताती है कि जो हमारी क्रिया हुई है, काल बताएगा हमें कि हमारी जो हमारी क्रिया हुई है वो किस टाइम पे हुई है। तो काल और क्रिया दोनों का एक दूसरे से घनिष्ठ संबंध है, इसलिए क्रिया की व्याकरणिक कोटियों में काल को हम डिस्कस करते हैं। तो काल डिस्कस करने से पहले हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं क्रिया। तो बताइए क्रिया क्या होती है बच्चों? क्रिया का अर्थ होता है कार्य, जो भी कार्य हुआ है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन, वे शब्द जिनसे किसी घटना या कार्य के होने की सूचना प्राप्त हो, यानी ऐसे शब्द जिनसे आपको ये पता चले कि वो कार्य या घटना हो चुकी है, होने वाली है या हो रही है, वो होती है हमारी क्रिया। अब देखिए, क्रिया जो होती है ना बच्चों, जैसे मैंने कहा मैं खाना खाती हूँ, मैं खाना खाऊंगी, मैंने खाना खाया था। तो मैंने खाना खाने वाली जो क्रिया है, खा जो क्रिया है मेरी, वो बच्चों क्या है? उसे कहते हैं हम धातु। क्योंकि ये धातु जो है खा, धातु जो है जा, धातु जो है नहा, धातु जो है धो, धातु जो है दौड़, ये जो धातु है ना बेटा, ये धातुएं क्या होती हैं? ये धातुएं होती हैं जो मूल क्रिया होती है। क्रिया जो होती है, इसकी मूल क्रिया जो होती है उसे कहते हैं हम धातु। देखिए, क्रिया के विभिन्न रूपों में समान रूप से आने वाली, जैसे मैं जाऊंगा, मैं जाता हूँ, मैं गया था, मैं नहाऊंगा, मैं नहाता हूँ, मैं नहाया था, मैं धोता हूँ, मैं धो रहा हूँ, मैंने धोया था या मैं धोऊंगा। तो जो धो है, मैं दौड़ा था, मैं दौड़ूंगा और मैं दौड़ता हूं। तो दौड़ जो शब्द है ना, वो होती है हमारी मूल क्रिया। यानी क्रिया जो होती है ना, क्रिया किसी भी समय बताए, समय को आपको पता है कि आपको समय को पढ़ने के लिए हमें काल टॉपिक डिस्कस करना होगा। तो काल को डिस्कस करने के लिए हमें ये क्लियर होना चाहिए कि काल किसको बताता है? क्रिया को, कि क्रिया किस समय पर हुई है। क्रिया के होने का समय कौन बतलाता है हमें? काल। तो हम काल पढ़ने वाले हैं चिट्ठी के अक्षर टॉपिक के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे हमारी क्रिया। तो मूल जो क्रिया होती है ना बच्चों, उसे ही कहते हैं हम धातु। तो क्रिया के अर्थ को बताने वाले समान शब्द वाले जो अंश होते हैं ना, ये हमारा अंश है। जैसे मैं जा रहा हूं, जाऊंगा, तो जा और ये जा, रहा हूं और उंगा, ये दो क्रियाएं होती हैं, इन्हें कहते हैं हम सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रिया। और जो ये मूल क्रियाएं बताई ना मैंने आपको, वो होती हैं हमारी मूल क्रिया, जिनसे हमें पता चलता है कि किस प्रकार से हमारा जो क्रिया है, हमारे जो कार्य है वो हो रहा है। तो क्रिया किसे कहते हैं? कार्य की सूचना। किसी कार्य के होने की सूचना क्या होती है? क्रिया होती है। पता चलता है कोई व्यक्ति खा रहा है, कोई व्यक्ति नहा रहा है, कोई व्यक्ति जा रहा है, कोई व्यक्ति पी रहा है, कोई व्यक्ति सो रहा है। तो सोना, जाना, पीना, उठना, बैठना, वो सब क्या है? हमारी क्रिया। क्रिया मतलब वर्ब। अब क्रिया में देखिए, हम जा रहा है, जाऊंगा, जाता है, तो जा तो है ना, वो तो होगी हमारी मूल क्रिया। और रहा है, ता हूं और एगा, जाएगा, एगा, वो क्या होगी? उसकी सहायक क्रिया। क्रिया समझ में आई? क्रिया क्या होती है? मूल क्रिया मतलब धातु।
मूल क्रिया को हम धातु कहते हैं, संस्कृत में भी हम मूल क्रिया को धातु ही कहते हैं। पठ लिखा है तो लट लकार में होगा पठति, ऋट लकार में होगा पठिष्यति, लोट लकार में होगा पठतु, विधिलिंग लकार में पठे और लन लकार में अपठत। तो पठ तो पठ ही रहा ना, बाकी उसमें प्रत्यय अपने आप जुड़ते गए और उनका मीनिंग भी चेंज होता गया। तो जो मूल धातु है ना, मूल धातु उसे कहते हैं मूल क्रिया। और जो उसके साथ जुड़ती है, जाता हूँ, ता हूँ, जाएगा, एगा, जाता है, ता है, गया था, या था, वो सब क्या है, इसकी सहायक क्रिया। ये बात समझ में आई आप सबको कि ऐसे देखिए, जा रहा हूं मैं तो जा तो है मूल और रहा हूं है सहायक, जाऊंगा मैं जा तो है मूल और उगा है सहायक। तो मूल क्रिया और सहायक क्रिया समझ में आ गई आप लोगों को। अब देखिए, क्रिया के बच्चों दो प्रकार होते हैं। एक होती है सकर्मक क्रिया, ये दोनों देखिए, वैसे क्रिया के जो भेद होते हैं वो रचना के आधार पर होते हैं, अर्थ के आधार पर होते हैं, मूल रूप के आधार पर होते हैं, बहुत प्रकार से होते हैं। लेकिन आपकी क्लास में जो टॉपिक है उसमें हमें सॉल्व करने हैं ये कर्म के आधार पर। तो कर्म के आधार पर क्रिया होती है सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब आप पूछेंगे सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया क्या होती है। तो देखिए बच्चों, सकर्मक ये स और कर्म, स और कर्म लिखा हुआ है यानी कर्म के साथ, और ए और कर्म यानी कर्म के बिना। देखिए ये लिखा है हमने न्याय और ये लिखा है हमने अन्याय। यहाँ पर न्याय होता है, यहाँ पर अन्याय होता है। यहाँ पर न्याय नहीं होता तो यहाँ पर कर्म नहीं होता, ऐ दिख रहा है। यहाँ पर न्याय नहीं होता, यहाँ पर कर्म नहीं होता। यहाँ पर न्याय होता है, यहाँ पर कर्म होता है। समझ में आया? सकर्मक और अकर्मक, यानी सकर्मक में कर्म होता है और अकर्मक में कर्म नहीं होता। अब एक कर्म होता है और कर्म नहीं होता, ये देखिए ये क्या होता है। सकर्मक में जो कर्म होता है उसको डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि अकर्मक में कर्म कैसे होता है। चलिए देखिए बच्चों, सकर्मक क्या है, हमने लिखा यहां पर ही सकर्मक। सकर्मक में कर्म होता है। अब आप कहेंगे पता कैसे चले सकर्मक होती क्या है। तो देखिए मैं लिखती हूँ यहाँ पे, राम खाना खाता है। सकर्मक जो क्रिया होती है उसमें दो पार्ट होते हैं सकर्मक की। एक होता है मुख्य कर्म और एक होता है गौण कर्म। कर्म दो प्रकार का होता है, मुख्य कर्म और गौण कर्म। कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट, क्लियर। तो मुख्य कर्म जो होता है वो देखिए, कर्म जैसे मैंने लिखा राम खाना खाता है, तो जब आप किसी भी शब्द में क्या प्रश्न पूछेंगे क्रिया के साथ तो आपको मुख्य कर्म की प्राप्ति होगी। लेकिन जब आप क्रिया में किसे या किसके लिए प्रश्न पूछकर कर्म करोगे तो उसमें आपको गौण कर्म की प्राप्ति होगी। अब देखिए मुख्य कर्म क्या है, गौण कर्म क्या है, ये भी हम डिस्कस करने वाले हैं आज की क्लास में। तो सुनिए, कोई भी सेंटेंस है उसमें आप क्रिया में क्या जोड़िए, यदि आपको आंसर मिलता है तो उस क्रिया में वो कौन सा कर्म हुआ, मुख्य कर्म। यदि आपको क्या जोड़ने से प्रश्न उत्तर नहीं मिलता तो हम किसे या किसको या किसके लिए जोड़ेंगे, तब जो हमें उत्तर प्राप्त होगा वो होगा हमारा गौण कर्म। देखिए हमारी बुक के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि क्रिया पर क्या शब्द से प्रश्न करने के बाद उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं, उत्तर में जो संज्ञा शब्द मिलते हैं वो मुख्य कर्म कहलाते हैं। अभी मैंने बताया क्या से जो मिलेगा उसे मुख्य कर्म कहेंगे।
और क्रिया में किसे या किसको प्रश्न जोड़कर जो उत्तर प्राप्त होता है उसे हम गौण कर्म कहते हैं। ये ध्यान रखिए कि मुख्य कर्म कोई वस्तु और गौण कर्म कोई प्राणी होता है। मुख्य कर्म हमेशा कोई वस्तु होती है और गौण कर्म हमेशा कोई प्राणी होता है। इस बात का भी खास तौर पर ध्यान रखें। एग्जाम में क्वेश्चन आए कि मुख्य कर्म सामान्यतः कौन से होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए मुख्य कर्म सामान्यतः वस्तु होती है। और कोई आपसे पूछे कि गौण कर्म क्या होते हैं, तो हम कहेंगे गौण कर्म प्राणी होते हैं। क्लियर? मुख्य कर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम क्रिया में क्या शब्द जोड़ेंगे और गौण कर्म को फाइंड आउट करने के लिए हम क्रिया में किस या किसके लिए या किसको शब्द जोड़ेंगे। तो मुख्य कर्म कैसे प्राप्त होगा? गौण कर्म। अब देखिए, राम खाना खाता है, तो अब खाता है के साथ क्या लगाइए? राम क्या खाता है? खाना। खाना क्या है? आपकी वस्तु, और वस्तु मतलब मुख्य कर्म। वस्तु मतलब मुख्य कर्म। देखिए, वस्तु मुख्य कर्म और क्या से मिला उत्तर, तो क्या मतलब खाना। ये हमारा कर्ता और ये है हमारी क्रिया। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब देखिए गौण कर्म। देखिए गौण कर्म में उन्होंने बच्चों को खिलौने दिए। हम लिखते हैं राम ने बच्चों को खाना दिया। सेंटेंस बना हमारा। ये राम हमारा कर्ता है और ये देना हमारी क्रिया है। देना क्या होती है? क्रिया होती है। अब आप देना, राम ने क्या दिया? राम ने क्या दिया बच्चों? राम ने खाना दिया था। तो खाना हमारा क्या हुआ? मुख्य कर्म, अर्थात कोई वस्तु। समझ आ रही है? राम ने किसे दिया, किसके लिए दिया या किसको दिया? राम ने किसे दिया खाना? राम ने किसको दिया खाना? दोनों ही है। क्वेश्चन से जवाब क्या मिलेगा? बच्चों को। तो बच्चों क्या है हमारा? गौण कर्म। और गौण कर्म मतलब प्राणी। बात समझ में आई मेरी? मुख्य कर्म क्या होता है? जब हम क्या से प्रश्न पूछें और हमें कोई वस्तु प्राप्त हो तो उसे कहते हैं मुख्य कर्म। लेकिन जब हम किसे, किसको या किसके लिए शब्द जोड़कर क्रिया से प्रश्न पूछें और हमें उत्तर प्राप्त हो तो वो होता है हमारा गौण कर्म। और गौण कर्म को आइडेंटिफाई करने के लिए ये बात दिमाग में रखिए कि वो कोई लिविंग थिंग होगी, अर्थात कोई प्राणी होगा। क्लियर? अब देखिए हमारी बुक के अकॉर्डिंग मीता ने चित्र बनाया। मीता ने चित्र बनाया। मीता ने क्या बनाया? चित्र। चित्र क्या हुआ हमारा? मुख्य कर्म। चित्र क्या है? वस्तु है। क्या से उत्तर मिला? अध्यापक ने करीम को बुलाया। अध्यापक ने करीम को बुलाया। बुलाना क्या हुआ? हमारी क्रिया। अध्यापक ने किसको बुलाया? करीम को। ध्यान रखना, अध्यापक ने क्या बुलाया? क्वेश्चन पूरा चलो आप एक बार हम पूछ लें, अध्यापक ने क्या बुलाया? तो क्या बुलाया तो उत्तर मिला आपको? नहीं मिला। अध्यापक ने किसको बुलाया? अध्यापक ने करीम को बुलाया। तो करीम क्या है हमारा? गौण कर्म। और करीम क्या है? प्राणी। बात समझ में आई आपको कि सकर्मक क्रिया में जो दो प्रकार के कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? एक मुख्य कर्म होता है और एक गौण कर्म होता है। मुख्य कर्म होते हैं हमेशा वस्तु और गौण कर्म होता है हमेशा प्राणी। मुख्य कर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपको क्रिया के साथ लगाना होगा क्या शब्द, और गौण कर्म को फाइंड आउट करने के लिए आपको लगाना होगा क्रिया के साथ किसे, किसके लिए या किसको। तो इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं कि मुख्य कर्म कौन सा है और गौण कर्म कौन सा है। तो ये सकर्मक क्रिया है, दोनों में कर्म है और कर्म के भी दो प्रकार हैं। अब देखिए सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया एक कर्मक होती है और द्विकर्मक होती है। ये करते हैं समकर्मक क्रिया एक कर्मक होती है और द्विकर्मक होती है। एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होता है? देखिए, जो सकर्मक क्रिया केवल एक ही कर्म करे, या तो मुख्य कर्म करे या गौण कर्म करे, कोई सा भी करे, कर्म तो किया ना उसने,
चाहे मुख्य कर्म करे चाहे गौण कर्म करे, वो क्रिया होती है आपकी एक कर्म। जैसे वह खाना नहीं खाएगी, वह क्या नहीं खाएगी? खाना। वे अपना काम करेंगे, वे क्या करेंगे? काम। पिताजी ने चाचा को बुलाया, पिताजी ने किसको बुलाया? चाचा को। ऊपर के दो सेंटेंसेसों में जो क्रिया का कर्म वाला टाइप था, सकर्मक वाला, वो था हमारा मुख्य कर्म वाला टाइप, खाना और काम। लेकिन नीचे वाले सेंटेंस जो दो हैं, पिताजी ने चाचा को बुलाया, उसने नौकर को डांटा, उन दोनों में भी कर्म है, लेकिन कर्म कौन से है? गौण कर्म। यानी दोनों में से जब एक कर्म आए, मुख्य कर्म आए सेंटेंस में, चाहे गौण कर्म, जैसे ऊपर वाला सेंटेंस है वो है हमारा एक कर्मक, सकर्मक का एक कर्मक पार्ट, उसमें मुख्य कर्म दे रखा है। लेकिन नीचे वाला सेंटेंस जो है उसमें देखिए मुख्य कर्म भी है, गौण कर्म भी है, यानी दोनों ही कर्म है। तो वो कौन सा पार्ट हुआ सकर्मक का? द्विकर्मक। एग्जाम्पल में देख लीजिए आप, मंत्री जी ने सैनिकों को इनाम बांटे। क्रिया क्या है? बांटे। क्या बांटे? इनाम। किसको बांटे? सैनिकों को। क्या बांटे? इनाम। किसको बांटे? सैनिकों को। तो दोनों कर्म है इसमें, मुख्य कर्म भी है, गौण कर्म भी है। तो ये धातु कौन सी हुई? द्विकर्मक सकर्मक। मैंने बच्चों के लिए मिठाई खरीदी। क्या खरीदी? मिठाई। किसके लिए? बच्चों के लिए। ये किसे, किसके लिए और किसको? तीनों ही क्वेश्चंस बनेंगे। तो मैंने क्या खरीदी? मिठाई। किसके लिए? बच्चों के लिए। नेक्स्ट देखिए, वह पिताजी से सामान लाया। किससे सामान लाया? पिताजी से। क्या लाया? सामान। किससे लाया? पिताजी से। क्या लाया? सामान। दोनों ही कर्म हमें मिले। तो जब किसी सेंटेंस में आपको एक कर्म मिले तो वो होगा एक कर्मक सकर्मक का पार्ट, और जिसमें आपको गौण कर्म और मुख्य कर्म दोनों मिले वो होगा आपका द्विकर्मक सकर्मक का पार्ट। एक बार वापस सब कुछ रिवाइज करवा रही हूँ, सुन लीजिए। क्रिया होती है किसी कार्य के करने या होने की सूचना, यानी कोई कार्य हमारा हुआ है उसकी सूचना। क्रिया क्या होती है? क्रिया दो प्रकार, क्रिया में धातु होती है मूल। क्रिया के भी दो प्रकार होते हैं। पहले क्रिया के टाइप देखिए, मूल क्रिया और सहायक क्रिया। मूल क्रिया है खा, मूल क्रिया है खा, जाना, खाना, पीना। तो पी और खा वो क्या है? मूल क्रिया। और ना क्या है? सहायक क्रिया। खा मूल क्रिया, ना सहायक क्रिया। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिख दिया खाना, तो ये जो खा है ना बेटा, खा वो है मूल, और ये ना ये है हमारी सहायक। ना खाएगा तो एगा, खाता है तो ता है, खाती है तो ती है, वो सब क्या है? हमारी सहायक क्रिया है। अब कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद हैं, सकर्मक और अकर्मक। अब सकर्मक कौन सा होता है? ये मैंने आपको बताया, जहां कर्म होता है वो सकर्मक होता है। कर्म के भी दो पार्ट हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। मुख्य कर्म क्या होता है? क्या से पता चलेगा। गौण कर्म क्या होता है? किसे, किसके लिए और किसको से पता चलेगा। जब किसी क्रिया में एक कर्म हो, मुख्य कर्म या गौण कर्म, तो वो होगा हमारा मुख्य कर्म के अकॉर्डिंग एक कर्मक, गौण कर्म के अकॉर्डिंग ऑल्सो एक कर्मक। लेकिन जब किसी शब्द में, किसी सेंटेंस के साथ आपको दो कर्म दिखाई दे, गौण कर्म साथ में मुख्य कर्म, हमेशा याद रखना बच्चों, मुख्य कर्म हमेशा कोई वस्तु होती है और गौण कर्म हमेशा एक प्राणी होता है, प्राणी। समझ में आई बात? तो मुख्य कर्म मतलब कोई वस्तु, गौण कर्म मतलब कोई प्राणी। और जब किसी सेंटेंस में मुख्य कर्म और गौण कर्म दोनों हो तो वो होगा सकर्मक का द्विकर्मक पार्ट। आई थिंक आई एम वेरी क्लियर। समझ में आ गया सकर्मक? सकर्मक करने के बाद हम करते हैं क्रिया का नेक्स्ट टॉपिक, अकर्मक। देखिए बच्चों, अकर्मक क्या होती है? अकर्मक, अकर्मक जिसमें कर्म नहीं होता है, सेंटेंस जिनमें कर्म नहीं होता वो होते हैं अकर्मक। जैसे देखिए आप,
जो क्रिया कर्म की अपेक्षा नहीं करती उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे लड़की रो रही है, आप यहाँ ठहरिए। देखिए, लड़की रो रही है, ठीक है। राम खा रहा है, सीता जा रही है। तीन सेंटेंस हम फाइंड आउट करेंगे कि अकर्मक कैसे है। देखिए, इसमें ये जो लड़की है, ये राम है और ये सीता है, ये तो है इन सेंटेंसेस के कर्ता। ये जो रो है, ये खा है, ये जा है, ये है इन सेंटेंसेस की मूल क्रिया। और ये रही है, रहा है और रही है, ये है इनकी सहायक क्रिया। अब ये भी क्लियर किया था ये टॉपिक हमने, मूल क्रिया क्या होती है और सहायक क्रिया क्या होती है, क्लियर किया था ना ये भी। तो देखो, ये लड़की राम और सीता तो क्या है, करता है, सिंपल, ये सब अपना सब्जेक्ट है। रो खा और जा, ये है हमारी मूल क्रियाएं जिन्हें हम धातु कहते हैं। क्लियर। अब रहा है, रहे है, रही है, जाता है, ता है, ते है, ती है, गा है, गी है, गी है, ये हमारी कौन सी क्रियाएं हैं, सहायक क्रियाएं। तो अब बताइए, यहाँ पर आप क्या से प्रश्न पूछो, चाहे किसे प्रश्न पूछो, किससे प्रश्न पूछो, किसको प्रश्न पूछो क्रिया के साथ, यदि आपको आंसर मिल जाए तो कर्म होगा मूल कर्म या गौण कर्म होगा, डेफिनेटली होगा ना, मुख्य कर्म और गौण कर्म। लेकिन जब इनसे आंसर नहीं मिलेगा तो कर्म ही नहीं है इसमें। तो देखिए, क्या रो रही है, क्या रो रही है, क्या खा रहा है, क्या जा रही है, किसे रो रही है, किसे खा रहा है, किसे जा रही है, किसके लिए रो रही है, किसके लिए खा रहा है, किसके लिए जा रही है, किसको रो रही है, किसको खा रही है, किसको जा रही है। आंसर मिला कोई? किसी भी क्या, किसे, किसको को हमने क्रिया के साथ ऐड किया और क्वेश्चन फ्रेम करके क्वेश्चन बनाया, तो क्या आपको आंसर मिला? आप खुद बताइए, आपको आंसर मिला? जब तक आप किसी चीज को सेल्फ नहीं करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। इट इज अ ग्रामर, वो ग्रामर को सेल्फ करना होता है। जैसे मैथ्स में प्रैक्टिस होती है ना, ग्रामर में प्रैक्टिस होती है। बात समझ में आ रही है? तो देखिए, जब हम ये खा रहा है, जा रही है, रो रही है, मैं इनमें से किसी भी शब्द को जोड़कर क्रिया से प्रश्न पूछोगे तो आपको उत्तर नहीं मिलेगा। नहीं मिला इसका मतलब है कि इन सेंटेंसों में ना तो कोई मुख्य कर्म है, ना ही कोई गौण कर्म है। और जब दोनों ही कर्म नहीं है तो धातु या शब्द कैसा हुआ? अकर्मक क्रिया वाला। कैसा हुआ? अकर्मक क्रिया वाला। समझ में आ गई ये वाली बात? सकर्मक और अकर्मक क्या होती है? जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक, जिसमें कर्म नहीं होता वो अकर्मक। तो आज की क्लास में जो मैंने आपको समझाया था, ध्यान से देखें, समझें और पढ़ें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।